मैनिफेस्टो में रखा था, अपनी मैनिफेस्टो में रखा था और अपनी मैनिफेस्टो को पूरा किया। कोई भी सरकार अपनी मैनिफेस्टो में रखती है और सरकार पूरा करती है काम, तो वो सरकार की जीत है। भाजपा ने मुद्दा रखा और किया काम, इसमें क्या खराब किया? क्या आवाज उठी? विपक्ष को सिर्फ अल्पसंख्यकों की वोट चाहिए, अल्पसंख्यकों को खुश करना है और उनकी तुष्टिकरण करनी है, राजनीति करनी है। अगर बहुसंख्यकों की जाती हो रही है ना, क्या जाती हो रही है? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर बात सरकार के ऊपर लांछन क्यों लगाती है? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने की क्या है? अस्पताल। अच्छा एक मिनट, मोदी सरकार के कार्यकाल में कितने अस्पताल बने आपकी जानकारी है? पूछिए जाके राहुल गांधी जी से कि सर प्रभु श्री राम का नाम बेचना बंद करे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, प्रभु श्री राम का नाम बेचना बंद करे। हाँ जी, भाजपा और आरएसएस प्रभु श्री राम के नाम को बेच रही है। मैं पहले तो अनुरोध करूंगा कि प्रभु श्री राम के नाम को बेचना बंद करें। क्या कमियां नजर आ रही हैं? कमियां देखिए, कमियां ये कहते हैं कि राम मंदिर उन्होंने बना दिया। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। और किसकी क्या औकात जो प्रभु श्री राम को घर में ले आएंगे? प्रभु श्री राम को घर ले आएंगे, ऐसा कहते हैं। ये कहते हैं अस्पताल, कितना अस्पताल बनवाया ये डाटा बताए। राम मंदिर की बात करते हैं, जो घाव पिछले 500 सालों से जिंदा था। 60-70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया और राम के नाम पर अगर राजनीति किसी ने की तो कांग्रेस की सरकार ने की, इसलिए कि वो मुद्दे को जिंदा रखा गया। राम मंदिर का ताला शायद पता होना चाहिए। पहली बार राम मंदिर का ताला, राम मंदिर की जो राम लला की जो मूर्ति थी वो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखवाया था। नहीं, और 1989 में। और सबसे पहला राम मंदिर का ताला जो है 1989 में राजीव गांधी ने खुलवाया था। राजीव गांधी ने कहा था कि सोमनाथ में क्या दिक्कत आ गई थी कि वहाँ पर? मैडम ऐसा है ना कि हम देखिए, देश की राजनीति में उस देश की राजनीति घर तो चली जाती है जब वो उस देश का राजनेता भगवान के शरण में जाता है। आपको देश में मुद्दे पर बात करना चाहिए। भगवान के शरण में आप मुद्दे पर बात करें, आप बेरोजगारी पर बात करें, आप महिला सुरक्षा पर बात करें। देश में विकास का भी काम हो रहा है। 2014 के बाद 90,000 यूनिकॉर्न कंपनी खुला है, स्टार्टअप, जिसमें 9,000 कंपनी अब यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। आज डिफेंस में हमारे देश में जो 800 करोड़ का डिफेंस में जाता था 2014 के पहले, और हमारे 25,000 करोड़ जा रहा है। 25,000 करोड़ जा रहा है। 25,000 करोड़। आज अडानी जी के साथ आप समझौता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अडानी जी का बैठ रहा है, ममता जी अडानी जी का पोर्ट बैठा रही है, तेलंगाना में अडानी जी का काम चल रहा है, सब जगह अडानी जी का काम चल रहा है। कि देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महिला सुरक्षा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि उन्होंने 80 करोड़ गरीब को राशन पहुंचाया। आपको पता होना चाहिए कि 2014 से पहले देश में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 24 करोड़ थे। प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ कर दिया। ये विकास है। कहाँ से डाटा ला रहे हैं? डाटा भैया आप खोज लो, आप नेशनल, आप हमारे आप डाटा गूगल मार लो, आप नहीं तो जो हमारी NSI की रिपोर्ट है उसको देख लो। डाटा की बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं अपने भाषण में कि मैंने 80 करोड़ जनता को राशन दिया। इनका कहना है, एक पहले आप लोग जवाब सुनिए, इसका जवाब दीजिए आप लोग इनके पॉइंट का। बेरोजगारी के बारे में इन्होंने मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि जिस भी राज्य या देश के नेता जो भगवान के शरण में चले जाते हैं तो देश की राजनीति गर्द में चले जाती है। ये मुद्दा आपने उठाया था। ये जवाब देता हूँ। हमारे देश के एक बहुत ही आदर्श चरित्र है स्वामी विवेकानंद जी। उनका एक स्लोगन है, उनका एक वक्तव्य है कि धर्म और संस्कृति के बिना भारत लुप्त हो जाएगा। तो इस बात में आप इस बात से समझ सकते हैं। क्या कहना है कि सिर्फ धार्मिक ही चीज क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी खत्म हो रहा है। हर लोग काम पे लगे हुए हैं। जिस देश में पूरे देश में हमारे बाल श्रमिक कानून लागू है, जहां पर बच्चों को काम करने से रोका जाता है, वहाँ पर बेरोजगारी कहाँ है? जहाँ बच्चे काम करने के लिए तैयार हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। 1000 युवा यहाँ बेरोजगार है। यहाँ लाखों युवा बेरोजगार वही है जिसको सरकार अरे भैया भाई राहुल गांधी बेरोजगार नहीं है। राहुल गांधी के अलावा कोई बेरोजगार नहीं है। और कांग्रेस का कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। राहुल गांधी खुद न्याय यात्रा छोड़ के चले गए, बिहार में चले गए वापिस। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव बेरोजगार है। इनके अलावा देश कोई बेरोजगार नहीं है। इनको तभी तो युवा हजारों यहाँ पर खड़े हुए बेरोजगार हैं। 50 साल के अभी भी हुआ है क्या वो? अरे मैं राहुल गांधी की नहीं, देश की बेरोजगार है। राहुल गांधी बेरोजगार है। सोनिया गांधी परेशान है, उनका बेटा बेरोजगार है। 50 साल के उनका बेटा बेरोजगार है। सोनिया गांधी परेशान है। प्रियंका गांधी बेरोजगार है।
मैडम मैं बोलता हूँ, इन्होंने ये हमेशा कहते हैं कांग्रेस 70 साल में किया क्या। मैं भाजपा के भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि देश की जनता ने 1 दशक आपको भी दिया, 10 साल आपको दिया देश पे राज करने के लिए, उसके बाद भी आप पूछते हो कि कांग्रेस 70 साल में अरे कमियां ही कमियां है देश में। आज हजारों युवा बेरोजगार है। आज जो कहते हैं, आज जो इनके साथ नहीं जाता है भाजपा के साथ, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें जेल में डाल देते हैं। झारखंड एकदम नहीं थी मैडम, एक रेशियो देखो मैडम, ये रेशियो देखिए, ईडी सीबीआई एक जांच एजेंसी है, ईडी सीबीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी है। के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने पूरे के पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था। कांग्रेस को याद रखना चाहिए। आपने एक सेकंड की जगह ईडी नहीं आएगा। आप चोरी कीजिए, 1 मिनट बताइए, आप अगर चोरी कीजिएगा तो ईडी आएगा कि नहीं? अमित शाह के साथ क्या हुआ था? अमित शाह के साथ क्या हुआ था? वो हारा, वो हारा, वो वापिस आए, गृह मंत्री हैं आज के। आप सुनने का भी तो ये रखिए सबर महाराज, सुन तो रहे नहीं है, चिल्ला रहे हैं आप बताइए ना, आपका गवर्नमेंट क्या किया था? उसको तड़ी पार कर दिया था और आज वो गृह मंत्री है। और जो अगर जो बोल रहे ईडी का डर है, ईडी का डर है, अरे ईडी का डर है। मनीष सिसोदिया को जो 1 साल से बेल नहीं मिल रहा, वो ईडी बेल नहीं दे रहा कि कोर्ट बेल नहीं दे रहा। भाई साहब, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल तो आज भी कह रहे हैं कि उनका ये अरविंद केजरीवाल तो आज भी ये पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को किस गुनाह के तहत अंदर किया गया है। अरे भाई, आपको तो सेक्शन में बता रहे हैं, ये तो दुनिया को पता। केजरीवाल जी क्यों नहीं जा रहे? सम्मान बेसम्मान आ रहा है। भाई आपने देखा हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आज हेमंत सोरेन जी को जिस केस पर जेल भेजा गया, ये एक मामूली सा जमीन घोटाला का केस है। और जमीन अरे भाई साहब जो कह रहे हैं वो छोटा सा जमीन घोटाला है, वो छोटा नहीं, हमारे देश की सेना का जमीन घोटाला है वो। जब देश की सेना का जमीन बेच रहे हैं मुख्यमंत्री, तो उनका अपराध सोचिए कहाँ तक है। वो जनरल पब्लिक का क्या क्या बेचते होंगे। भाजपा में जाएंगे, जो अगर हेमंत सोरेन जिस तरह से उन पर दबाव बनाया गया था, अगर वो भाजपा चले जाते तो आज हेमंत सोरेन जो है झारखंड के सबसे पाक साफ नेता होते हैं। सेंट्रल में राहुल गांधी, अगर देश का विकास कोई करे तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। क्या आप लोगों के पास उनको विजन दिखता है? विजन उनके पास है, वो युवाओं के क्या कह रहे हैं? पप्पू के हाथ में सरकार, मतलब देश बेड़ा गर्क है। पप्पू बोल रहे पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ के आए, ये कह रहे विजन है। भैया देश चलाने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। हमारे संविधान में सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। और क्या बोलते हैं ना, 2 नाली रहता है बगल में, उस टाइप के लोग रहते हैं सरकार में ज्यादातर। किसकी सरकार देख रहे हैं महाराज आप? झारखंड में किसकी सरकार थी? सेंट्रल या है, सेंट्रल में किसकी देख रहे हैं? वो तो नमो है भैया। नमो है। कह रहे हैं कि बीजेपी बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, सिर्फ धार्मिक बातें कर रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही। वो तो रोजगार की कमी इनके पास खुद नहीं है, पूछिए इनसे। रोजगार की कमी 10 साल में इनके, ये अपने दिन दुनी रात चौगनी बढ़े हैं। हाँ पूछिए ना थोड़ा। कह रहे हैं कि मैडम ऐसा है कि मैं एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ, मेरे परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है, तो मैं सिर्फ मैं खाना खाऊं और मेरे घर के बाहर बैठे हुए लोग भूखे रहे तो मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊं। आज जो झारखंड में बेरोजगारी हो रही है, हमारे झारखंड के युवा पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में सब डीसी था, एसपी था। कांग्रेस के राज में सब डीसी। अगर कांग्रेस, बात सही है, यहाँ एक सेकंड मैडम, बहुत अच्छा सवाल उठाया इन्होंने, बहुत अच्छा सवाल, मैं जवाब दूंगा। एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये भाई साहब ने कहा है कांग्रेस के राज में सब एसपीडीसी थे। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, इसमें से आधा से ज्यादा प्रतिशत, जो 50% से लोग हैं ना, जिन्होंने ग्रेजुएशन की, नौकरियां की, उन्होंने कांग्रेस के राज में अपना पढ़ाई पाठन पूरा किया। आज जो सरकार आज जो पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, एक मेडिकल का डिग्री करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है। कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने, अरे फिर वही सवाल, 70 साल आपने 10 साल में क्या किया? आपने 10 साल में क्या किया? एक मिनट 10 साल में जितना परिवर्तन रोजगार के मामले में हुआ है, 70 साल में अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता तो क्या होता? रोजगार पे सब जनता बेरोजगार नहीं होती, कोई बेरोजगार नहीं है। काम करने की इच्छा सकते, हम ग्रेजुएट है, हमको करने कुछ नहीं आता, कहाँ से काम मिलेगा? इनको मैं नौकरी दिलवाऊंगा, इनको मैं 20,000 का नौकरी कल दिलवाऊंगा। आप बेरोजगार नहीं, आप 20 आदमी को सिलेक्शन कीजिए, आप दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा 20 आप बताओ देश की जीडीपी क्यों गिर रही है? जीडीपी गिर रही है, आपको कुछ पता नहीं है जीडीपी के बारे में। जीडीपी कहाँ गिर रही है?
इन सभी से पूछा जाए कि कौन बेरोजगार है, सबके यहाँ सर्वे किया जाए। अभी मान लीजिए 150 आदमी है, कितने आदमी बेरोजगार है, कितने आदमी रोजगार है, उनसे सर्वे कर लिया अभी तुरंत।